अब आते हैं इंग्लिश पर। मैथ्स पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आइडिया देने का कोशिश किया है कि आपको कैसे अप्रोच करना है मैथ्स को, ठीक है। जो मॉक्स की बात है वो मैं एक सेपरेट अलग से मैं लेके मॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, प्री और मेंस दोनों के लिए। उसमें मैं मैथ्स के मॉक कैसे देना है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए बात करते हैं। तो इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ये सबसे ज़्यादा एफर्ट भी चाहिए इसको, मतलब मुझे तो लगा था। अब हो सकता है किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे तो सबसे ज़्यादा टाइम इसमें ही लगा था। मैं सबसे ज़्यादा यही पढ़ता था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था प्री का मॉक्स देना तो मेरे इंग्लिश में 26, 25 ऐसे नंबर आते थे, और कभी कभी अगर 30+ आ जाए तो बहुत अच्छा फील होता था कि चलो आज अच्छा करके कुछ आए, बट ऐसा फील होता था। बट लेकिन इससे काम चलना नहीं था, तो मैंने इस पर बहुत टाइम दिया और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इसको कैसे ठीक किया जाए, इस पोर्शन पे कैसे कमांड पाया जाए। एक्चुअली इंग्लिश जो है ना, उस पर 3 पिलर है इसका। पहला है अंडरस्टैंडिंग का, दूसरा है वोकैब, तीसरा है ग्रामर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही पड़ेगा। आप चाहे किसी भी मीडियम से, हिंदी मीडियम वालों को तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है, इंग्लिश मीडियम वालों को तो फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं इसमें, बट जो आप बेसिक स्कूलिंग करके आते हैं या बेसिक पढ़ के आते हैं तो अभी आपका अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को रीड करना ही है, हिंदी मीडियम वालों को तो और भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ भी रीड करें, कुछ भी न्यूज़पेपर, कुछ भी रीड करना है आपको, और वहाँ से वोकैब्स निकालने हैं। जो वोकैब मिला उसको एक अलग से कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। तो पहला पिलर है अंडरस्टैंडिंग का, आपको रीड करना है, उसी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, हो सकता है 1-2 महीने में कोई असर नहीं दिखे, लेकिन दिखेगा ज़रूर। ये स्लो प्रोसेस है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सेक्शन में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। इसके बिना काम नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग के बिना काम नहीं चलेगा, आपको ये डेवलप करना ही पड़ेगा। आप एक इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही पड़ेगा। फिर सेकेंड आता है वोकैब, बहुत ही वास्ट और सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला पोर्शन, बहुत ही ज़्यादा वास्ट, क्योंकि वोकैब का कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड है, कितने सारे लाख वर्ड्स हुए हैं। लेकिन अपने को एग्जाम ओरिएंटेड याद करना है तो फिर कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो मैं डील करूंगा अभी, कि वहाँ से आपको वोकैब करना है। और थर्ड पार्ट है ग्रामर का, जिसको कि सबसे ज़्यादा बच्चे इंपॉर्टेंस दे जाते हैं, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंस डिजर्व नहीं करता जितना इसको इंपॉर्टेंस दे जाते हैं। आप कोचिंग करने जाते हो, सबसे पहले क्या ग्रामर ही पढ़ाया जाता है। तो वही बात है ना, अंडरस्टैंडिंग कोई पढ़ा नहीं सकता, ये तो आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। वोकैब कोई आपको याद करा नहीं सकता, कुछ याद करा दे तो करा दे, लेकिन आपको वोकैब खुद से एफर्ट लगा के करना पड़ेगा। और ये ग्रामर पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं कैसे। मैंने अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर लिया, ये इसका सिर्फ एक ही तरीका है, रीडिंग, ये उसी से इंप्रूव होगा और इसका कोई तरीका नहीं है। आप इंग्लिश को रीड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप हो ही जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं जो सेकंड सेक्शन है, वो है वोकैब का। वोकैब बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो मैं इसके लिए एक बार वो बता दूं कि आपको वोकैब कहाँ से करना है। आप जो मटेरियल रीड करोगे वहाँ से कुछ वोकैब्स मिलेंगे, उसको नोट डाउन करना है, ये पहला सोर्स होगा। दूसरा, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के पीछे जो वोकैब सेक्शन है उसको करना है, वहाँ से वॉल्यूम जो वोकैब सेक्शन है पीछे पूरा वो करना है, ठीक है। थर्ड, MB के जो सेट्स लगाओगे, MB के जो सेट्स लगाओगे वहाँ से वोकैब करना है। MB पब्लिकेशन की बुक आती है, सबको पता होगा, इंग्लिश की बुक आती है, ठीक है। वहाँ से जो सेट्स लगाओगे, वहाँ से जो वोकैब मिलेंगे उसको नोट डाउन करना है कॉपी में, सब कुछ, इडियम, फ्रेजेस, सब कुछ, और उसको आपको वहाँ से करना है। और चौथा सोर्स जो होगा वो होगा SP बख्शी का, ठीक है। तो वोकैब के लिए ये 4 चीज़ है। एक, रीड करना है आपको, रीडिंग से जो वोकैब्स लिखोगे वो, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वहाँ से पूरा करना है पीछे से, ठीक है। और MB सेट्स जो लगाओगे उसमें वोकैब मिलेंगे वो, और SP बख्शी से वोकैब करना है आपको। इसमें बहुत ज़्यादा वोकैब है और करना है आपको, मतलब मुश्किल है इसको, मतलब इसमें कुछ सेक्शन याद करना मुश्किल है लेकिन करना है, ठीक है। इतना चीज़ आपको वोकैब के लिए करना ही करना है, ठीक है। प्लस आप जो मॉक्स दोगे ना,
मैं मॉक्स के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं अलग से बात करता, बट फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। मॉक्स से जो आपको आप इंग्लिश के मॉक्स लगाओगे, चाहे प्री हो या मेंस का, उसमें अगर आपको कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे उससे आपको इसको सप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये वोकैब सेक्शन को सप्लीमेंट करना है उससे, ठीक है। वोकैब का कोई अंत नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है कि इतना कुछ करने के बाद भी जब एग्जाम में जाओ तो आपको नया वर्ड मिल जाए, कोई सरप्राइज का बात नहीं, मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये ही अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन हो गया, ठीक है। तो आपको इतना तो करके जाना ही जाना है, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि वोकैब का कोई अंत है नहीं, ठीक है। तो फिर से वोकैब वहाँ से मिलेगा रीडिंग से, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, MB सेट्स और SP बख्शी, ये 4 जगह से आपको वोकैब करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो है ग्रामर। सिर्फ एक बुक और कुछ नहीं। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 और कोई बुक नहीं चाहिए। मतलब मैं नहीं कहता कि इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन बहुत जो भी दिया हुआ है बहुत काम का दिया हुआ है। इसमें करीब 15 चैप्टर्स है ना, मुझे ध्यान ठीक से नहीं है अब तो। जो शुरू के जो 15 चैप्टर्स है वो ग्रामर छोटे छोटे चैप्टर हैं, 3-3, 4-4, 5-5 पेज के चैप्टर हैं। तो आप स्टार्ट क्या बोलते हैं कि जो इस 15 चैप्टर को फटाफट कर लो यार, मतलब कि एक दिन में 1 चैप्टर 2 चैप्टर करके कर लो और इसी को बार बार रिवाइज करो। इससे ज़्यादा आप ग्रामर के पीछे भागो मत। आपको अगर आपको भागना है तो आप अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागो, ठीक है। आप इसको करो, आप इसे ग्रामर पे पकड़ बनाओ, ठीक है। ये ग्रामर को इससे ज़्यादा नहीं करना अब बस, लेकिन ये करने के बाद इससे आपको सिर्फ जो एक्सरसाइज करने के बाद वो तो काम चलेगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले बता दिया वो MB पब्लिकेशन के सेट से, ठीक है। एक बार मैं फिर से वो करता हूँ, समअप करता हूँ चीज़ को क्योंकि मैंने बहुत रैंडम बताया और एक बार समअप करता हूँ आप कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप सबसे पहले जो बुक्स, तो आपको पता ही चल गया कि जो बुक्स लिखी थी मैंने पिछले में और MB के सेट। सबसे पहले आप क्या करो, आपका रीडिंग अलग चल ही रहा है, हर दिन में आप रीडिंग के लिए कुछ आवर्स डेडिकेट करोगे, कुछ मिनट जो भी आपको टाइम डेडिकेट करना है उसको डेडिकेट करोगे, ठीक है। वहाँ से आपको वोकैब्स मिल रहे होंगे, प्लस आपको जो वोकैब्स नीतू सिंह के वहाँ से शुरू करना है स्टार्ट में, फिर आपको नीतू सिंह के वहाँ से ग्रामर भी स्टार्ट करना है। MB का सेट शुरू में नहीं लगाना है, जब तक ये 15 चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर लो MB के सेट्स पे नहीं जाना है। सबसे पहले आप ये 15 चैप्टर को ख़त्म कर लो, 1-2 बार रिवाइज कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। 15 चैप्टर को अगर आप एक दिन में एक भी करोगे तो हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। तो आप 15 दिन में इसको ये कर लो, फिर उसके बाद MB के सेट से प्रैक्टिस करो और यहाँ उसको रिव्यू करो अपने कॉपी में कि आपने क्या क्या गलती कर दी, वोकैब्स कितने थे, इडियम फ्रेज कितने थे, इन सबको नोट डाउन करो, ठीक है। और यहाँ से भी आपका वोकैब सेक्शन इंप्रूव हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है, और आपका रीडिंग तो साथ में चल ही रहा है। तो ये आपको यहाँ से करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में, और ये तो वोकैब हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर आप क्या बोलते हैं कि वोकैब सेक्शन हो गया और ग्रामर पार्ट हो गया, ठीक है। ग्रामर के लिए आप जैसे SP बख्शी पे जाते हो तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ नीतू सिंह वाली बुक से किया था। हाँ, लेकिन SP बख्शी के एक्सरसाइजेस किए थे क्योंकि मेंस में बहुत डिले हो रहा था तो टाइम काफ़ी मिल गया था, तो वहाँ से एक्सरसाइजेस किया था। हाँ, कुछ चीज़ और जो इंग्लिश में आपको करना है, जो रेगुलर बेसिस पे करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। इडियम फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन और हो गया फ्रेजल वर्ब्स। इन 4 चीज़ों को डेली 15 मिनट्स रोज देना है, डेली देना ही देना है। ये एक दिन का नहीं है, आपको रोज इसको करना पड़ेगा। 15 मिनट डेली दो, किसी भी टाइम पे दो, मैं जनरली रात में देता था, आप किसी भी टाइम पे दो, लेकिन 15 मिनट इस पर डेली स्पेंड करो। 15 मिनट सब पे, मतलब 15 मिनट 1 घंटे का हो गया, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको कहाँ से, ये भी बताता हूँ कि कैसे, किस बुक से सबसे पहले करना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन MB के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वहाँ से करना है, सबसे पहले यहाँ से करना है। उसके बाद आप SP बख्शी, नीतू सिंह सब पे जाओ, लेकिन सबसे पहले आपको करना है यहाँ से, ठीक है। इडियम फ्रेजेस, ये भी MB से सबसे पहले करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा प्रीवियस ईयर का पूरा कलेक्शन दिया हुआ है, 1000 के आसपास या उससे ज़्यादा ही है। तो अगर आप ये कर लोगे तो आप किसी भी बुक को उठाओगे, फिर मान लो कि फिर आप SP बख्शी पे चले गए तो आपको 80% से ज़्यादा आपको सेम टू सेम मिलेगा, तो आपको ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप MB से कर लो, फिर आप में हर कोई भी सोर्सेज पे जाओगे तो आपको 80% वही मिलेगा, तो और जो एडिशनल मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, इसलिए आपका बर्डन कम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले MB से करो। प्रीपोजिशन आप SP बख्शी से करो सबसे पहले,
फिर किसी सोर्स पे जाना। सबसे पहले एस्पेक्ट से कर लो, वही बात है, एक बार यहाँ से कर लोगे तो बाकी जगह से रिपीट ही होगा। फ्रेजल वर्ब्स करो नीतू सिंह वॉल्यूम 2 से। फ्रेजल वर्ब्स नीतू सिंह वॉल्यूम 2 से करो, वहाँ पे ठीक दिया हुआ है, एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, वो मुझे पसंद आया था। लेकिन वही बात है ना, इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा डेली। खत्म हो जाए फिर से स्टार्ट करो, खत्म हो जाए फिर से स्टार्ट करो, रुकना नहीं है। डेली 15 मिनट देना है। आप एक बार खत्म हो गया पूरा, फिर से स्टार्ट कर दो, फिर से, और टिक करते जाओ ना, जो जो आपको याद मुश्किल होती है तो उसको ज़्यादा टाइम दो। उसी तरह सेम टू सेम सब में करना है, खत्म हो जाए फिर से स्टार्ट करना है। फिर हाँ, फिर जो सेट लगाने की बात बोला था मैंने, MB, तो MB सेट आपको फर्स्ट डे, मतलब आप जब अपने 15 चैप्टर मैंने बोला था कि पहले वो कर लेना, फिर MB पे आना, और जब आप MB स्टार्ट कर दोगे तो MB फिर रुकना नहीं चाहिए। MB डेली आप कुछ टाइम फिक्स कर दो, आपको MB करना ही करना है, रोज़ करना है, ठीक है। एक बार मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में क्या क्या, एक बार मैं वाइंड अप कर देता हूँ सब कुछ फिर से, कि आपको क्या क्या करना है। जो इंग्लिश का टीयर 2 में जो पेपर में आता है, जनरली इसमें सबको बहुत डाउट होता है, वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट PQRS वाले पार्ट में, पैसेज में, और क्लोज टेस्ट में। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे अप्रोच करें। तो बस ये है ना, ये चीज़ जो है ना प्योर अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली इसमें देखा जाए ना, तीनों पिलर यूज़ होगा। अगर आपका तीनों पिलर अच्छा है ना, जो 3 पिलर की मैंने बात की है, अंडरस्टैंडिंग, वोकैब और ग्रामर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में फिर से ये आता है। जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, आपको हमेशा दिक्कत होगा। ग्रामर एक टूल है जिसको आप यूज़ करके PQRS सॉल्व करते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रामर से नहीं होगा, ग्रामर से कुछ भी नहीं होगा। ग्रामर टूल है कि आप कनेक्टर देख लेते हो लास्ट में कि सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक से हो रहा है, आप जोड़ लेते हो, वो ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना मस्ट है। उसके बाद ही आपको इन सब चीज़ में हेल्प मिलेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ में हेल्प, अगर आपको इम्प्रूव करना है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद ही आप इन सबको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट, यार ये मतलब, ये तो मैं कह दूं कि अभी भी पूरे एक्यूरेसी के साथ मैं भी नहीं कर सकता इसमें कि इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। और अब इसमें, अब जो भी मेरे नंबर जो कटे इंग्लिश में ना, कुछ इसी में से कटे हैं, इसमें से कटे हैं, कुछ नंबर इसमें से कटे हैं। तो बस यही है, इसमें आप ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लो। जो चीज़ है आपको, अगर अंडरस्टैंडिंग में इतना मानना है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप ये भी कर लोगे। इसमें वोकैब का भी रोल अच्छा खासा है। तो बस ये है कि तीनों पिलर आपके अच्छे होने चाहिए, आप इन सेक्शंस को कवर कर पाओगे। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि आपने इस बुक से कर लिया, उस बुक से कर लिया तो आप कर लो, क्योंकि ये बहुत ही, वो कहीं से भी उठा के एक पैसेज उठा के दे देंगे, बीच में वो हटा देंगे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए और वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए। सबको मिक्स करके, मतलब तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही आपको इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरीके से ये बेस्ट हो जाएगा। ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। और नंबर भी यहीं पे कटते हैं सबसे ज़्यादा। पैसेज में तो चलो नहीं करता, पैसेज में तो चलो दिख जाता है, क्योंकि एसएससी उतना मुश्किल पैसेज नहीं पूछती। PQRS कभी कभी बहुत मुश्किल आ जाता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट भी कभी कभी बहुत कन्फ्यूजिंग आ जाता है, तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा कटते हैं। तो ये कटेगा, नंबर जो कटने का एरिया है ना, वो यही है, यहीं पर नंबर बच्चों के जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इन तीनों पर अगर पकड़ है तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप कि मैंने हर पार्ट को कोशिश किया कवर करने का। अगर फिर भी कुछ छूट जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ओवरऑल मैंने ऑलमोस्ट इंग्लिश की स्ट्रेटजी तो बता दी। बस एक चीज़ मिस जो मेरे से हो गया वो बता देता हूँ। इंग्लिश में आपको जो डिक्शनरी यूज़ करनी है वर्ड्स के लिए, मैरियम वेबस्टर। अगर आप रीडिंग करके वर्ड्स नोट डाउन करते हैं कॉपी में तो वेल एंड फाइन, लेकिन आपको फिर बहुत लेजीनेस लगता है कि नहीं इतना मेहनत कौन करेगा, तो आप इस डिक्शनरी में वो बुकमार्क कर लो, ठीक है। बट इसके जब बुकमार्क करोगे तो वही ना, फिर आपको फ़ोन का भी फॉर्मेट कर दे तो वो सारा लूज़ हो जाएगा। और अगर आपके कॉपी में लिखा है तो आपको याद रहता है फिर, और आपके पास भी रहता है। तो बट ये जो भी है वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप उसको कैसे अपने पास रखोगे। बट डिक्शनरी ये यूज़ करना है। कोई भी वर्ड अगर आप किसी बुक से भी पढ़ रहे हो, एसपी बख्शी से भी पढ़ रहे हो, उसको इसमें ज़रूर सर्च करो और उसके सिनोनिम्स पढ़ो। अगर कुछ अच्छे वर्ड उसमें मिल जाए तो उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, और उसके एग्जाम्पल तो जरूर पढ़ो। सेंटेंस जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो जरूर पढ़ो, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। वो भी वन ऑफ द मतलब पार्ट हो जाएगा रीडिंग का, और उससे आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा। कैसे यूज़ करते हैं वर्ड को वो भी पता चलेगा। तो ये डिक्शनरी यूज़ करना है, मैरियम वेबस्टर। कोई भी वर्ड आए आपको इसमें सर्च करके देखना ही देखना है, इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वहाँ पर देखना, अगर उसमें भी कुछ अच्छा वर्ड लगे तो उसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो थोड़ा क्या बोलते हैं मिक्स अप ना हो गया हो तो एक बार मैं रिसोर्सेज को एक जगह लिख देता हूँ, बाकी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन तो था ही, तो कि किस टॉपिक में कहाँ से पढ़ना है, एक बार मैं रिसोर्सेज को फिर से एक बार लिख देता हूँ।
ठीक है। मैंने बताया एक ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ठीक है। ये कंप्लीट बुक बहुत अच्छी बुक है, ये कंप्लीट बुक ग्रामर प्लस वोकैब सब के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। मतलब आपको सब कुछ इसमें एकदम याद से हो जाना चाहिए। ये बुक तो मतलब मैं मानता हूँ बेसिक बुक है, ठीक है। ये बुक एकदम याद से होना चाहिए। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए MB पब्लिकेशन की बुक आती है, इससे प्रैक्टिस करना है। इससे आगे से इडियम फ्रेजेस वो सब कुछ जो पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ पढ़ना है। और इसको एक सेट बनाओ, उसको रिव्यू करो और कॉपी में नोट डाउन करो कि क्या गलत हो गया, कौन से वर्ड्स नहीं आते थे, कौन से इडियम नहीं आता था। एक कॉपी में कर जाओ, एक कॉपी में सब कुछ लिखते जाओ पूरे एक सेट वाइज, ठीक है। और फिर बार बार मल्टीपल रिवीजन, सबका की है मल्टीपल रिवीजन। फिर हो गया SP बख्शी, इससे सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ना है वोकैब सेक्शन, सिर्फ और सिर्फ वोकैब सेक्शन। अगर ज़्यादा ही टाइम बच जाए तो एक्सरसाइज कर लेना, बट ठीक है सिर्फ और सिर्फ वोकैब सेक्शन पढ़ना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम बच जाए तो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो इसके, ठीक है। और फिर एक जो मैंने बोला था शुरू में कि आप कुछ भी रीड करोगे तो उससे आपको वोकैब मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग होगी, वो तो था ही, ठीक है। यही बुक्स है, बेसिक बुक्स यही हैं। और इससे ज़्यादा आप अगर आपको और भी टाइम बच रहा है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एरर की, तो मिरर ऑफ कॉमन एरर एक बुक आती है, उसे कर लेना। अगर ये सबसे लास्ट में अगर टाइम बच जाए तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, अगर आपके एरर गलत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलती हो रही है उसमें से, अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करके बुक आती है, उसे कर लेना। तो बस ये 4 रिसोर्सेस हैं और इसको कहाँ पर कैसे यूज़ करना है वो मैंने डिटेल में बता ही दिया है।